जयचंद प्रताप सिंह जय हो। महाराज जयचंद प्रताप सिंह की जय हो। महाराज जयचंद प्रताप सिंह की जय हो। महामंत्री भैरव सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असफी व एक एक वस्त्र लेकर दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आपकी इच्छा मेरे दानवीर सम्राट, आपका गुलाम वैसा ही करेगा। दरबारियों, जाओ इन कंचरियों को शाही खजाने से एक एक असरफी, एक एक साड़ी देकर के रुखसत कर दिया जाए। ये अपने महाराज का हुक्म है। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो, अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। हमारे सुल्तान राज्य प्रजा के क्या समाचार हैं? मेरे दानवीर सम्राट, ये आपकी प्रजा खुशहाल है। आपके नाम का जय जय। सब बात मेरे वफादार महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारे सीमा सरहदी क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के शाही बादल पे तैनात है। राजन, ये उज्जैन नगर मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेनापति भंवर सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे यही उम्मीद है सेनापति भंवर सिंह व महामंत्री भैरव सिंह, सभी राज दरबारी, आप लोग जानते हैं कि जब से महारानी की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है। आज मेरा बेटा आकाश 6 महीने का हो रहा है और जब से इसका जन्म हुआ है, तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है और हमें भी बहुत खुशी है कि कम से कम भगवान ने मुझे एक उज्जैन राज्य का वारिस दिया है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे दानवीर सम्राट, फरमाइए। मंत्री भैरव सिंह, ये मेरा मंत्री भैरव सिंह मेरे, ये मेरा फरमान तो असर भी आता
सम्राट, आपके हुक्म का पालन करना हमारा प्राण कर्तव्य है राजन। सब बात मेरे वफादार महामंत्री भैरव सिंह तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति भंवर सिंह, बात मेरी सुनो। मुहैया कराई जाए। आपके हुक्म की तामील होगी राजन। तो आप बिल्कुल फिक्र न करो ताजे, आप बिल्कुल फिक्र न करो ताजी, ना तने है किसी चीज की सीमा पर, जोश में है खड़े बादल पर वीर सब, आए दुश्मन को उड़ा। आप इस उज्जैन नगर राज का हर जवान अपने मुल्क की इबादत के लिए इस उज्जैन नगर राज की सीमा सरहद पर तैनात है, और जब तक इस उज्जैन नगर राज के दिल में हर जवानों के दिल की हसरत है कि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण में सवर कर देना इस उम्मीद की दम में दम, ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा। सब बात है भंवर सिंह, सब बात। महाराज की जय हो। द्वारपाल, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, राजमहलों से चलकर राजमाता राज दरबाराना चाहती हैं। क्या महारानी तारा महलों से चलकर रात दरबाराना चाहती हैं? जी महाराज। इजाजत है, महारानी जी को भेज दो। क्या बात है, महलों से चलकर अचानक रात दरबार आई हो? क्या बात है? स्वामी जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, क्या बताए, नहीं पूरी राज रियासत हम बंद कर दिए। स्वामी जी, प्रभु ने मेरी, स्वामी जी, प्रभु ने मेरी बिगड़ी दिया बना। जब आप की
कुछ की जय सोच स्वामी जी कौन ऐसी बात है जो हमसे बताना चाहती हो? जरूर बतलाऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी इच्छा जो है बताती हूँ मैं, स्वामी जी इच्छा जो है बताती हूँ मैं, स्वामी जी दिल मेरा सच सुनाती हूँ मैं, दिल मेरा सच सुनाती हूँ मैं। अपने ही राजू जेल में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, दर्शन कराने को ललन को दिल मेरा बेजार है। आज्ञा दीजिए पिया बिनती करती हूँ मैं, आज्ञा दीजिए पिया बिनती करती हूँ मैं, आज्ञा दीजिए पिया बिनती करती हूँ मैं। दिल मेरा सच सुनाती हूँ मैं, स्वामी जी जो अपने शिव जैन प्रांत में बाबा महाकालेश्वर का दरबार है, मैं बाबा महाकालेश्वर के दरबार में जाकर अपने बेटे आकाश के साथ बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। स्वामी जी मेरी यही इच्छा है। प्रिय तारा, आपकी बातें सुन करे खुश दिल मेरा
तारा, स्वामी जी हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, तुम शौक से जाओ, बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। लेकिन मेरे दिल में इच्छा है स्वामी कौन सी इच्छा है? जी, स्वामी जी प्यारे प्यारे पिया, मेरी इच्छा यही, साथ में चलिए बाबा का दर्शन करें, उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। इसलिए साथ में चल के दर्शन करें, उनकी कृपा। स्वामी जी बाबा महाकालेश्वर की कृपा से अपना जीवन धन्य हुआ है, जो कि बेटा आकाश मेरी गोदी में आया है। इसीलिए मेरी इच्छा कहती है कि साथ में आप भी चलिए, साथ मिलकर बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे और गरीबों को दान भी करेंगे। स्वामी जी मेरी यही इच्छा है। हाँ प्रिय, तुम ठीक कहती हो, लेकिन आज हम किसी कार्य से प्रजा की तरफ जा रहे हैं और हम किसी दिन चलेंगे, साथ में बाबा कालेश्वर का दर्शन करेंगे और सभी प्रजा में दान वितरित करेंगे। प्रिय, हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं और ये जाएंगे तुम्हें दर्शन करा के शीघ्र वापस लेकर आएंगे। स्वामी जी रजनी, हाँ रजनी, महारानी तारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं। क्यों नहीं? आप भी तैयारी कीजिए, महारानी के साथ जाइए, अपना ख्याल रखना, महारानी जी का ख्याल रखना, साथ में राजकुमार आकाश का ख्याल रखना। राजन, ये रजनी के रहते हुए आप किसी बात की चिंता न करें राजन। तुमसे यही उम्मीद है रजनी। प्रिय, स्वामी जी अपना ख्याल रखना। बराबर स्वामी जी। सेनापति भंवर सिंह, महारानी तारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं। आप भी अपनी तैयारी कीजिए, महारानी के साथ जाइए, उन्हें दर्शन करा के शीघ्र महल वापस लेकर आइए। महाराज आपके हुक्म की तामील होगी, लेकिन हुजूर आज इस जयनगर भरी दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश कर, क्या कहना चाहती हो? अगर मुझे चंद घंटों का अवकाश मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पूरी तैयारी करके तत्काल राजमहल में उपस्थित हो जाएंगे और राजमाता और कुंवर आकाश को लेकर महाकालेश्वर धाम जाऊंगा और उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल तक वापस। ठीक है सेनापति, आप जाइए और अपनी तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखना और महारानी जी का ख्याल रखना। सिपाही महाबली, आओ इस वक्त भरी दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर तो इसी वक्त यह सेनापति भंवर सिंह इस जयनगर भरी दरबार से जाने का आप जा सकते हैं। महामंत्री भैरव सिंह, तुम जाओ राज रियासत की तरफ, घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। जैसी आपकी इच्छा मेरे दानवीर सम्राट, ये गुलाम वैसा ही करेगा। बहुत अच्छा। दरबारी, आओ आज रियासत की तरफ चल करके देखेंगे कि कोई प्रजा को किसी बात की तकलीफ तो नहीं है। दरबारी, दरबार का समय समाप्त हो गया है, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।
वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआ है। महाबली, आज तुमने भरे रात दरबार को देखा? रात दरबार में यही देखा कि रात दरबार लगा था। महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे। हाँ। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री से बैठे थे और बाएं तरफ सेनापति जी आपस में बातें भई। सेनापति जी से बॉर्डर के विषय में पूछा, हाँ। मंत्री से प्रजा के विषय में पूछा। पूछने के बाद राज दरबार से, राजमहलों से चलकर राजमाता राज दरबार आई अपने बेटे आकाश को लेकर। महाराज जी से इजाजत लिए कि महाराज जी, स्वामी जी कालेश्वर धाम दर्शन करने जाना है, साथ में आप भी चलो। महाराज जी कहें हम तो ना जा पाओ, कहे प्रजा की तरफ जा रहे हैं कुछ कार से। अच्छा। और राजमाता के साथ महाराज सेनापति जी को भेज दिए सुरक्षा के लिए। अच्छा। और बगल में मंत्री जी बैठ रहे वो का तुम जानो। महाबली, अब मेन चीज तो तुम देखबे नहीं भो का भाव? जितने टाइम सेनापति के वाही करत रहे महाराज, मंत्रिया साला कुर्सी पे बैठ रहा का करत रहा और बैठे बैठे साथ धाय धाय मन मनाए वही कुर्सी पर से। हाँ। और धाय धाय खड़ा हुए का मन करे। हाँ। लेकिन हमें मारे सार खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो का करत रहे? पिछवा हम खड़े रहे। हाँ। देखत रहे सार जितने टाइम खड़ा हुए रहा ना, हाँ। पिछवा सोहरा दिया रहे तो साथ शांत हो जाता है। और सोहरा न दियो तो पेवाल खड़ा कर दिए। महाबली, कहो यार, मान लियो सेनापति कालेश्वर धाम जा रहे राजमाता के साथ। हाँ। तो यार एवं मंत्री का मुंह फुलावे कौन जरूरत है? नहीं महाराजो गलती करी ही। कौन गलती कही? भाई देखो, प्रजा के देख रेख करत है। हाँ। एक तरफ महाराज सेनापति जी मंत्री जी का माने के चाहिए, लेकिन मंत्री जी से ज्यादा महाराज सेनापति के मान सम्मान करते हैं। तो वही है यार, जितना मान सम्मान इज्जत सेनापति का है, हिया मंत्री जानो इज्जत नहीं हुआ कहा यार। एको जबान महाराज नहीं कहें कि चलो तुम हिया के मंत्री हो, तुम चले जाओ कालेश्वर धाम कहाँ दर्शन करिए आओ। अरे कालेश्वर का ना कहते, यही कहते चले जाओ 1 बीघा भाटे ताकि आओ। मौर्य जी का का अच्छा। महाबली, देखो लंबरदार आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। देखो अपने लंबरदार का सामने घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है। लग जाओ अपने ड्यूटी पर।
तुमने क्या सुना और क्या देखे हो? हमका दिखात कहाँ है बे? दिखाता ही नहीं ना। हमका दिखात नहीं। लंबरदार, आज हम लोगों ने भरे रात दरबार यही देखा कि जितना मान सम्मान, जितनी इज्जत सेनापति भंवर सिंह का हुआ था, और आपकी इज्जत यहाँ इतना नहीं रहता। तुम वाकई में सत्य कहते हो। सेनापति का जितना मान सम्मान होता है, हमारा मान सम्मान। अगर इतनी बड़ी बेइज्जती हमार सबका भय होता है तो गंगा कसम अब तक हम सब ननियोरे भाग गए हो। अगर तुम्हारी इतनी बेइज्जती होती तो आप साले ननियोरे भाग जाते। साले इडियट, भागना नहीं चाहिए। भागते तो कायर हैं। हम कायर और बुज़दिल नहीं हैं। हम इसका उपाय जरूर बताएंगे तुम लोगों को। धाम जाएंगे और महाराज के बेटे राजकुमार आकाश का नाम और निशान, यानी राजकुमार आकाश का मार दे हो। हाँ, नाम और निशान मिटा देंगे। महाराजों का मार नहीं हो। महाराज को बाद में मारेगा। अगर मौका मिल गया तो महारानी का नाम और निशान भी मिटा देंगे। एक मतलब खून सवार है। खून सवार है तो कालेश्वर धाम तू जाइ हो मार तू जाइ हो। हमको अरे जब महाराज का मार नहीं है, राजमाता का मार नहीं है, लड़का का मार नहीं है, तो कहा हम कुकुर बिलार मार। तुम इनका पेल के मारे। लंबरदार, तो आपका विचार है कि बाबा कालेश्वर धाम चला जाए और महाराज का नामो निशान मिटा दिया जाए और राजकुमार आकाश का नामो निशान मिटा दिया जाए और सेनापति भंवर सिंह को किसी तरह कुछ प्यार के जाल में फंसा दिया जाए। कहते हैं मेरी आंख खुली तो सूरत मेरी माँ का होना चाहिए। आंख बंद हो जाए तो सपना मेरी माँ का होना चाहिए। मैं मारा जाऊं इस हुस्न की गलियों में तो दुपट्टा मेरी जान का होना चाहिए। और महाराज के बेटे और महारानी का जब नाम और निशान मिटा देंगे तो यहाँ का बेटा पाशा मैं। मतलब महाराज बनाए के भरे या सब ड्रामा रचा जा रहा है। चलो फिर लम्बादार, चलो चला जा।
कालेश्वर धाम। महाबली और रामबली, ये बताओ क्या मैं चलता हूँ, समय तुम्हें 5 मिनट के देता हूँ। 5 मिनट? 5 मिनट से अगर 6 मिनट हुआ तो समझ लो तुम्हें इतना मारेंगे, न मर्दों में गिनती होगी न हिजड़ों में भर्ती होगी। अच्छा चलो हम 5 मिनट के अंदर आए रहे। समय 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से अगर 6 मिनट हो गया बरखुरदार तो साले तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे। चलो अरे बचपन में हम भी पढ़ते थे काका गाघा अंगा। हम ही हैं यहाँ के बहुत बड़े तिरंगा। ये काखा गाघा अंगा पढ़त रहे कि अरहरी में घुस के लील गाय चहेटत रहे। महाबली हैं? देखो देखा साला वही पतरी में खाए रहा, साला वही पतरी में छेदव कर रहा हैं? कह रहा यहाँ के महाराज बने के मेरे देखत हो, कहा था राजकुमार का मार दो। राजकुमार महाराज का मार दो डाई और राजमाता का मार डाई, सेनापति भवन सिंह का फंसा दे। अच्छा कहा था यहाँ के महाराज हम बनबिए। अच्छा ये यहाँ के महाराज बन गई हैं? सपना देखा बे, हैं? सपना देखा सपना। अरे यार कबो गेहूं का पिसान में मकरा पिसान मिल सकत है। एक बात जान लियो। अरे कहाँ गेहूं का पिसान, कहाँ साला मकरा पिसान। एक तरफ तुम महाराज का देख लियो, एक तरफ एक सारे खौरहा का देख लियो। कौन खाऊ रहा? यही सारे चोर का। यह जौन सार चला का? हाँ यार एक का देख लियो। अरे यार भैया, महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे हाँ तो भाई जान सूर्य नारायण निकल आए, या सारा चोर निकल आवे। हेलो दुखीलाल को भैया प्रवेश बुलाओ थी। ये हमारे हारमोनियम मास्टर के पास खड़े हुए हैं, आके मिल ले। ये 10 रुपए का पुरस्कार। महाबली अगर चेहरा में मिला लियो तो जमीन आसमान का फर्क है। होगा। अरे यार महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे तो भाई जान सूर्य नारायण निकल आए, लप 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 लप। और यह जौन निकले तो या साला चोर निकल आवे तो भाई जान बाबा का पूर्वा का सार भी सियार आज साल चला। कहावत में कहावा है, कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली। कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, और कहाँ राजा भोज और कहाँ सरव गंगे तेली। महाबली हैं? अरे यार यही थे देख लियो, महाराज का चेहरा देख लियो और एक तरफ एक सारे दोखी का चेहरा देख लियो। महाराज के मुँह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल, महाराज के मुँह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल, और यही थे एक सारे दोखी के मुँह देखो जैसे कुकुर मोत्ता का फूल। एक बात जान लियो, सरव महाराज बने के लिए मरे जा रहे, इनके लाल सरव को 10 रुपया नहीं जो के लिए आओ दाढ़ी बनवा दे। दाढ़ी बनवाने के लिए सारे 10 रुपया हम दे थे, काल सारे 10 रुपया दिन साथ दाढ़ी बनवाई थे। अरे दाढ़ी की बात ना करो यार, एक सारे के 1 रुपया नहीं जरूरत। 1 रुपया आओ का 1 रुपया का हुई? पिलाओ शैम्पू लाई तई नहा तो डाई शैम्पू से नहा जाई। आओ का काहे? साला जैसे सरकारी खसी हसगंधावा करा था। हाँ यार हैं? महाबलिया हाँ हाँ रे यार हमका जैसे तही तही कुछ गंधात है। गंधा था। हाँ यार आओ चले के पीछे पीछे मौका पहुँचे ना, मौका पहुँचे इनका पहले लागे उठ खड़ा हो। लेकिन
कौन सा काम रे? हाँ हाँ बोल बोल। अरे धीरे धीरे हौले हौले हमारे लागे आवाऊ रे। यहाँ से अब इसके बाद हाँ 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 हाथ लगाओ खुदाई खड़ा होई। महाबली इधर आओ। हाँ? क्या करेगा रे? क्या करेगा? क्या क्या है तेरी आंखों में? क्या बोला? क्या करेगा? मैं कहता हूँ इधर आ। क्या? अरे मैं कहता हूँ इधर आ। हाँ? तो क्या करेगा? क्या? साले आओ हम काम की बात करते हैं तुम्हारे लिए। हाँ हाँ आओ, और तुम्हारे लिए मैंने मिठाई लेकर के आया हूँ। हाँ हाँ आओ आओ आओ। महाबली कौन मार मारे मुंह तुम्हारी? ये क्या कर रहे हो? हैं? ये क्या चाट रहे हो? ये साला पीला पीला मुंह दी। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। अरे चेक करत रही ना। अच्छा हम लोग 1 घंटा से परेशान हैं। हाँ। हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज के? बाल भैया यही थे सेनापति और राजमाता और लड़का सब लोग कालेश्वर धाम जा रहे हैं और यही थे हम लोग चिते रहे। का हो रावली और बावली आओ, हम हैं कालेश्वर धाम की तैयारी बनाएंगे, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त जो बेलापुर गांव का है, जिसका नाम नरेंद्र बहादुर सिंह है। सबसे पहले हम अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह से मिलेंगे बेलापुर जा करके जी, क्योंकि दल बहादुर नहीं तो मसाले रावली और बावली, तुम जानते हो कि 100 हरामी मर गए तो एक हरामी ये ठाकुर पैदा हुआ है। अगर हमारे कहने के अनुसार काम नहीं करोगे तो बेमौत तुम मारे जाओगे। मेरा असूल है कि मेरी आंख खोली तो सूरत मेरी माँ का होना चाहिए, आंख बंद हो जाए तो सपना मेरी माँ का होना चाहिए। मैं मारा जाऊं अरे मैं मारा जाऊं इस हुस्न की गलियों में तो दुपट्टा मेरी जान का होना चाहिए। जब आएगा है तो तुमका बतावेंगे ना चाहिए। कहीं ये चाल चलन तो सारा कुछ छिनरो लागा था। मगर महाबली आओ चली चला जाए, कहता आओ चली चला जाए। अब हम
वो ठीक कह रहा। महाबली अब देरी मत करो, अब हम लोग कालेश्वर धाम जा रहे हैं। तुम्हारी ड्यूटी तो सेनापति भंवर सिंह के साथ लगी है ना? अबे हम जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर। सेनापति के बंगले में जाओ? बंगले में जाओ। और तुम सेनापति के बंगले में जाओ। हमारी ड्यूटी तो भाई मंत्री भैरव सिंह के साथ लगी है। कालेश्वर धाम जा रहे हैं। अरे कालेश्वर धाम जाएगा, बेलापुर पहले जाइए। अरे बेलापुर का बल आएगा है ना? बेलापुर जाओ, एक कोनो जिगरी दोस्त तो उससे मुलाकात करके तो जाओ। चलो चला जाए, लेकिन ऐसे नहीं, फिर कुछ कहते हुए लेकिन कहना क्या है? अरे सड़ा तो हुई है कि सड़ा तो हुई है, सड़ा तो ही है। और दई धराऊ जियल मसाला तो हुई है। ये देखिए हमारे ग्राम हरबंसपुर के जहाँ पर जवाबी प्रोग्राम हुआ था, हमारे घर मालिक साहब की तरफ से ये 50 रुपये का पुरस्कार है। लेकिन गाना वो सुनना चाहते हैं, दारू बदनाम। अच्छा, दारू वाली बात आए गए। देखो मौसम का हेरा का, लेकिन इस समय गर्मी का मौसम चल रहा था। ए महाबली, हाँ, कहा गया है कितना दीन है? 50 दे दीन कि भैया दारू बदनाम, दारू कि बाबू दारू बदनाम। अरे नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। दारू बदनाम कि दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। ए भैया, यही बात सब जने नौटंकी थोड़ी देख रहे हैं। कुछ जने के दारू का नशा सताए है, तो कुछ जने के मेहरारू का नशा सताए है। नौटंकी जरूर देख रहे हैं, लेकिन घर का शंका लाग है। कुछ जने सोचते हो कि हमारे आज भूसा भीग जाए। अरे केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का नशा, केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का नशा। और यही नशे में मास्टर अरे बजावे हारमोनिया दारू बजाना। नशे में सारी दारू बदनाम की दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। मैं इस उज्जैन नगर की रहने वाली सेनापति भंवर सिंह की पत्नी, मेरा नाम शकुंतला है। आज मेरी स्वामी जी पूरे 2 महीने से ड्यूटी पे गए हैं, वो बंगले आने के नाम नहीं लेती। और आज मेरी बेटी चांदनी आज पूरे 2 महीने की हो गई है। नहीं जानी क्या है, आज मेरे स्वामी जी की मुझे बहुत याद आ रही है। आज मुझे जैसे लग रहा है कि मेरे स्वामी जी आज बंगले पे आने वाले हैं। आज मैं उनका आने का इंतजार करूंगी। दया
आजा पिया अब तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। आजा आजा पिया अब तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। हमको गले से लगाता, आके हमको गले से लगाता, तुझसे मिलने की चाहत हुई। आजा क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर हरी बकरी तेरा इंतजार किया। चाहे जागी रही चाहे सोई रहूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रहूं। तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। आजा आजा पिया अब तो भाई नमस्ते साहब, बड़ा टॉप का बंगला है भाई। ये जौन जौन लाइट मतलब आती ही आपकी नजर मेरे बंगले पर चली गई है। जौन जौन लाइट लगवा दिया साला आँखी झमरी आ रहा। लाइट तो देखना, लेकिन बंगले के इधर उधर मत जाना। जी हाँ, नाड़ी जान के अभी वो अपने उसमें ऐसा ना कटघरे में आएगा नहीं बात, रस्सी में बंधा हुआ है अंदर। क्यों यार डर रहे हो, कह रहे हैं बंधा हुआ है। अच्छा बांधे जी हाँ साहब, तुम्हें मालूम है ना सिपाही महाबली कि तुम्हारी साहिबाई अकेली रहती है बंगले में। हाँ हाँ, इसलिए दो कुत्ते पाल रखे हैं और रात में खुले रहते हैं तो कोई आ नहीं सकता। हाँ घूमा टहल का घर में साहब। क्या बात है सिपाही भाई? साहिबाइन के गोदी में सिपाही महाबली, तुम्हारी साहिबान की गोद में मेरी बेटी चांदनी है, जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई है। तो साहब कह दिया साहिबाइन से कि बिट्टी के दे दिए खिला ली थी, लड़का खिलावे का हम बड़ा शौक रखी थी। सिपाही महाबली, बच्चे खिलाने के काफी आप शौकीन हो। अरे बहुत शौकीन। इसका मतलब तुम्हारे घर पर भी छोटे बच्चे होंगे। हमारे घर में ढेर लड़का है। ढेर क्या 2-4 दर्जन? नहीं ढेर है साहब। लेकिन कितने बच्चे हैं सिपाही महाबली तुम्हारे घर? इस समय हमारे घर में 3.5 लड़का है। देखो 3 होंगे या 4 होंगे या 3.5 का क्या मामला? अरे साहब सही 3.5 है। 3.5 है कैसे बताओ? अरे 3 बाहर आधा अंदर, मतलब डिलीवरी होने वाली? हाँ निचकान है। उस बच्चे को आधा बता रहे हो? अबे आधा तो है सिपाही महाबली, 9 महीने बाद जब भी बच्चा होगा तो पूरा होगा, इसलिए आपके 4 बच्चे होंगे। 4 है? जी हाँ। तो साहिबाइन से कह दीजिए खिला ली। ठीक है, आप मेरी बेटी चांदनी को लेकर खिला लो। लाओ साहिबाइन कहीं बिट्टी खिला ली। साहब कहे वाली बात नहीं ना, सफाई में बिल्कुल आप की तरह है। अरे यार मेरी बेटी है तो मेरी ही तरह होगी ना। सफाई में आपकी तरह है, लेकिन मुखार में हमका परी है। मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें? एकदम वही तरह। ठीक है सिपाही महाबली, आप भी बंगले पर आते जाते रहते हैं, बच्चे किसी की भी परछाई पड़ सकती है। ठीक है। और साहब मुहन कब करवा दी? सिपाही महाबली, मेरी बेटी चांदनी ने जन्म अपनी नाना नानी के यहाँ लिया है, बल्कि मैंने नहीं बल्कि इसके नाना नानी ने मुड़न करा दिया। अच्छा नाना नानी? जी हाँ। नाना या बैठे नानी वह बैठी।
ए हाथ उठावत है बिट्टी जलो हमका लगा बिट्टी के मौसी यही तावा बैठी है का हग मारा सिपाही महाबली, आप मेरी बेटी चांदनी को ले जाओ और बंगले के सामने जो चौपाल है वहीं बैठकर खिलाना, ठीक है? बिट्टी हुआ तो हाँ मौसी बैठी हाँ ठीक, चलो यार वो रो रही है। सिपाही महाबली, और इसकी बोतल लेकर जाओ, वहीं बैठकर आराम से खिलाना, अगर रोए तो बोतल पिला देना, ठीक साहब ले जा रहे। अब इनका दूध पियोगे खिलाओगे, ठीक है? जाओ, अगर कोनो जरूरत पड़े तो बुला ली, ठीक है? मैं आवश्यकता पड़ेगी आपको आवाज दूंगा, ठीक है? स्वामी जी, आज मैं आपकी याद ही कर रही थी और आज आप बंगले पे आई गई स्वामी जी। नहीं प्रिय, आपने मुझे याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। लेकिन स्वामी जी, मैं आज आपसे बातें आखिर बात क्या है शकुंतला, जो कि आप मुझसे रोक कर इस तरह दूर जा रही हो? क्यों, आखिर बात क्या है? इसलिए कि आप बंगले आते नहीं हैं और मैं आपके बिन कैसे रहती हूँ स्वामी जी, बिल्कुल अधूरी अधूरी सी रहती हूँ। आपको मालूम है कि मैं उज्जैन नगर राज्य का सेनानायक हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर अपनी सीमा सरहद की रक्षा करता हूँ, इसलिए अपने बंगले पर और आपको और बेटी चांदनी को ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आज तो हम अपने बंगले पर आई स्वामी जी, तो प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, और देकर जन्म लली को तुमने भूल दिए अरमान, को तुमने पूर्ण किए अरमान। और पिया आपको देख करी आई जावे पिया आपको देख करी आई जावे हरिया तो पहरी पिलिया पिके दिल रहता है। हेलो भैया, राइटर महोदय कृपया नोट कीजिए, ये आगे हमारे परम आदरणीय सर्व सम्मानित श्रीमान राजकुमार मौर्य, हमारे माननीय कोटेदार जी, जो चढ़रई निवासी 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 20 रुपया का पुरस्कार दिए हैं, पार्टी को धन्यवाद। 21 रुपया का पुरस्कार। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है। मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है शकुंतला, क्यों नहीं स्वामी जी? ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा ही होता है प्रिय। स्वामी जी, हो बात बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं। आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आपके चरणों में दिल हमारा पिया आपके। हाँ स्वामी जी, कहिए स्वामी जी।